लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शरद वर्मा पर युवती द्वारा गंभीर आरोप लगाने और उसके बाद शैम्पू पीने का मामला लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मामले में डॉक्टर शरद वर्मा पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये जो मामला है लखीमपुर खीरी का, एक युवती सौम्या शर्मा जिसने जो है डॉक्टर शरद वर्मा पर गंभीर आरोप जड़े थे, धनुगाही के आरोप जड़े थे और उसके बाद उसने शैम्पू पीते हुआ अपना वीडियो वायरल किया था। इस मामले का संज्ञान राज्य महिला आयोग ने लिया था। राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं सुजीता कुमारी, वो भी पहुंची थी लखीमपुर खीरी। तो उनसे क्या कुछ बात हुई और इस मामले में अब जो कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है डॉक्टर शरद वर्मा पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है लखीमपुर खीरी के मेडिकल कॉलेज में? देखिए, उनके ऊपर जो डॉक्टर शरद वर्मा है, इन पे प्रियांशु जी अनुशासनात्मक कार्रवाई एक हुई है। और जैसा कि इंडिया को अभी पहले बताया गया था, उस इंडिया की खबर पर मोहर लगी है प्रियांशु जी कि लग रहा था कि सोशल मीडिया पर और ने जिस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, उससे ये प्रतीत हो रहा था कि आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर राहत मिलेगी पीड़ित परिवार को। और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस अधीक्षक संयुक्त शर्मा, साथ ही जो इंडिया की बात हुई है, मेरी खुद बात हुई है सीएमओ संतोष गुप्ता, डॉक्टर संतोष गुप्ता से। उनका कहना था चूंकि ये जो डॉक्टर शरद वर्मा हैं, ये मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वहां से अटैच है, लिहाजा इन्होंने पत्र लिखा था वहां पर कि इस प्रकार की एक बात आई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक भाई के लिए बहन को विषपान करना पड़ रहा है और विषैला पदार्थ उसको खाना पड़ा। ये एक अनुशासनहीनता के उसमें आता है और एक जो इसके टर्म कंडीशन या जो कहा जाए जो नियम बने हुए हैं एक डॉक्टर्स प्रोफेसर के लिए, उसका उल्लंघन प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। और उन्हें वहाँ की जो डॉक्टर बीना गुप्ता है प्राचार्य, उनको पत्र लिखा था और उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसकी अभी बस कुछ ही देर पहले इंडिया को उसकी सूचना दी गई है। और ये सूचना इंडिया ने सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता को भी मुहैया कराई, जिससे लगा कि जो इंडिया ने समाचार दिया था इससे पहले कि पीड़ित परिवार को राहत मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है और साथ ही कठोरतम कार्रवाई की भी उम्मीद दिख रही है। तो इसमें दो चीजें प्रियांशु जी आपने जो कही, जो महिला की सदस्य थी सुजीता कुमारी, इनसे भी बात हुई इंडिया की। इनका कहना था कि पीड़िता से मिली हैं और पीड़िता से मिलने के बाद जो सौम्या शर्मा इसकी बहन है पीड़िता, उससे इन्होंने बात की है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि बहुत वो डरी सहमी थी और वो बात करने में पूरी तरीके से अपने को सही और सहज नहीं महसूस कर रही थी। इतना उन्होंने जरूर कहा कि जो सरकार की प्राथमिकता है, योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है, उसको संज्ञान में लेकर निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को राहत दी जाएगी। दूसरी चीज ये थी कि अभी डीएम के पास कल अजय कुमार शुक्ला, जो पूर्व बार एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भ्रष्टाचार समिति जो है उसके भी अध्यक्ष हैं, वो एक ज्ञापन देंगे। वो इनके ऊपर कानूनी कठोरतम कार्रवाई की बात करें डॉक्टर शरद वर्मा पर। तीसरी चीज जो इंडिया ने बताई थी पहले ही कि निश्चित तौर पर इस परिवार को राहत मिलने की उम्मीद लग रही है और उसका आदेश आ चुका है, जो इंडिया दिखा रहा है। जो सीएमएस ने आदेश किया है कि 29 यानी कल इस पीड़ित परिवार में जिसका भाई, जिसके पैर का दोबारा रिफ्रैक्चर हो गया था, उसको सरकारी चिकित्सा निधि से पैसा लेके उसका इलाज 29 तारीख को शुरू कर दिया गया। 30 तारीख को उसका इलाज होना है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ये मामला था प्रियांशु जी, और अब ये कार्रवाई धीरे धीरे सामने आ रही है और पीड़ित परिवार के जो रिश्तेदार, उनके मिलने से इंडिया की बात, उन्होंने इंडिया का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस बात का धन्यवाद दिया है कि इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया और निश्चित तौर पर आज हम लोग को भी ये संतोष महसूस हो रहा है, राहत महसूस हो रही है कि एक पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं हम लोग उसको न्याय दिलाने में थोड़ा बहुत जरूर अभी सक्षम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये हम कर रहे हैं कि जिस वक्त पीड़ित परिवार को सही तरीके से न्याय मिले और वो संतुष्ट हो जाए, तो निश्चित तौर पर हम सोचेंगे कि जो इंडिया का लक्ष्य है
कि सच्ची खबर, सही खबर और समाज के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए हमने बीड़ा उठाया है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अपने को भी थोड़ा सा इसमें सहयोग करने में कामयाब महसूस करेंगे। फिलहाल प्रियांशु जी, यहाँ जो माहौल चल रहा है अभी, इसमें कार्रवाई इतने पे ही नहीं रुकनी है, क्योंकि जो महिला की सदस्य ने बोला है कि अभी ये शासन को बताएंगी। साथ ही अभी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का भी जो कमेटी गठित, उसका भी रिजल्ट आना है। डॉक्टर संतोष गुप्ता जो सीएमओ हैं, उन्होंने कमेटी गठित, उनका भी एक वो आना है, उनका भी एक अभी बयान आना है कुछ समय के बाद। लेकिन इतना निश्चित है कि कल इलाज पीड़ित परिवार का प्रारंभ हो जाएगा। और अभी जो बात ये है कि जो पीड़िता है सौम्या, इसकी हालत में भी आईएनडीओ बताया कि सुधार हो रहा है, हालत में सुधार है। साथ ही इतना है कि जो डॉक्टर शरद वर्मा हैं, इनके ऊपर बोला कि इनका वेतन वृद्धि रोक दी जाए, इनके जो इंक्रीमेंट रोके जाए, इनकी तमाम चीजों को रोकने का भी इसमें जिक्र किया गया है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में आगे ये सब चीजें रुक पाती या नहीं, ये तो एक आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कितना फिलहाल इतना जरूर है कि जो मुहिम थी इंडिया की, एक समाज को आईना दिखाने की और समाज में पीड़ित परिवार को राहत देने की, कहीं ना कहीं वो मुहिम भी थोड़ी कामयाब नजर आती है। फिलहाल हमारे रिपोर्टर अजय कुमार शुक्ला जो हैं इंडिया के, ये पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं। और अभी जो बात हुई इनके रिश्तेदारों से, इंडिया का बहुत ही धन्यवाद दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार बहुत ही ज्यादा डरा सहमा नजर आ रहा है, जैसा कि महिला की सदस्य ने भी इंडिया को बताया है। अब ये देखना है कि जो तमाम प्रकार की जांचें चलने में क्या निकल के आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा प्रियांशु। लेकिन इतना जरूर है कि कल शायद जो उम्मीद है कि जो लग रहा है कि जो भाई इसका है, उसका कल इलाज जरूर प्रारंभ हो जाएगा। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो देखिए, लखीमपुर खीरी का जो जिला अस्पताल है या मेडिकल कॉलेज भी जिसे कहते हैं, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर शरद वर्मा पर गंभीर आरोप जड़े थे। एक युवती जो लखीमपुर खीरी की ही रहने वाली है और उसने ये आरोप जड़े थे, युवती का नाम है सौम्या शर्मा। उसने ये आरोप जड़े थे कि उसका जो भाई है हर्षित शर्मा, उसके पैर का जो है ऑपरेशन किया गया था और जिसमें जो है पहले उससे 12,500 रुपए की मांग की थी। वो रुपए दे दिए गए, लेकिन गलत तरह से ऑपरेशन कर दिया गया और दोबारा इलाज करने के नाम पर उससे 15,000 रुपए और भी मांगे जा रहे थे, जिसको लेकर जो है उसका आरोप है कि परिवार वालों ने असमर्थता जताई। तो डॉक्टर शरद शर्मा समेत जो है अस्पताल के अन्य जो लोग हैं, अस्पताल प्रशासन है, उन्होंने युवती को बुलाया और डराने धमकाने की भी बात कही और कहा कि यहां से मरीज को अपने ले जाइए। जिसके बाद युवती ने जो है एक वीडियो बनाया। डॉक्टर शरद वर्मा समेत अस्पताल के अन्य कर्मचारियों पर जो है गंभीर आरोप जड़े, धनुगाही के आरोप जड़े और जो है वीडियो में जो है शैम्पू पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और पूरे जो है लखीमपुर खीरी का जो जिला अस्पताल प्रशासन है उसमें हड़कंप मच गया, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जिसके बाद जो है युवती को आनंद फानंद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस मामले का संज्ञान लिया राज्य महिला आयोग ने। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी जो है आज 28 दिसंबर को लखीमपुर खीरी पहुंची। वहां पर उन्होंने जो पीड़िता है सौम्या शर्मा, उससे भी बातचीत की और हर्षित शर्मा से भी बात की, उसके भाई से, जिसका जो है इलाज चल रहा था, जिसका जो है गलत इलाज करने का आरोप लगा था। इसके बाद आपको बताएं कि इस मामले में जो है एक कार्रवाई की भी बात सामने आई है डॉक्टर शरद वर्मा पर। सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली ने जिलाधिकारी जो जिलाधिकारी है दुर्गा शक्ति नागपाल, उनको एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मरीज की बहन से हुई बातचीत को लेकर शिकायत प्रकरण की जांच के बाद डॉक्टर शरद वर्मा, सहायक आचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लखीमपुर खीरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए मेडिकल एथिक्स के उल्लंघन का आरोप माना गया है। मामले में प्रधानाचार्य द्वारा उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजते हुए संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की संस्तुति की गई है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ उनके वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाने की कार्रवाई के लिए जो है सीएमएस ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को पत्र लिखा है और निर्देश दिए गए हैं कि जो मरीज है हर्षित शर्मा, उसकी सर्जरी 29 दिसंबर 2025 को कराई जाए और ऑपरेशन से जुड़ा हुआ जो सारा खर्चा है वो अस्पताल निधि से वहन किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई के जो है आसार बन रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शरद वर्मा पर, जब इन आरोप
आरोपों की जो है तहकीकात की गई। फिलहाल जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो है एक कमेटी गठित की थी, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता की भी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद इसमें माना जा रहा है कि अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किरण सिंह, धन्यवाद।